नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। आज बात करेंगे जेलुसिल सिरप की। ये गैस की दवा है, एसिडिटी की दवा है। तो जेलुसिल एमपीएस लिक्विड शुगर फ्री मिंट फ्लेवर, ये पूरी बॉटल है, उसके ऊपर ये लिखा रहता है। तो इसी दवा के बारे में बात करेंगे। अपने देश में ये दवा एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार के लिए बहुत लिखी जाती है। तो इसका क्या यूज है, कितना लेना है, क्या साइड इफ़ेक्ट आ सकता है, क्या सावधानी रखना है, कितने की आती है, कितने दिन खा सकते हैं, ये सब हम लोग जानने वाले हैं। तो उसकी अगर यूज की बात करें तो आप जो बॉटल लेते हैं उस पर देखेंगे तो उस पर लिखा रहता है कि एसिडिटी के लिए है, इंडाइजेशन के लिए है। तो अगर आपके पेट में ज़्यादा एसिड बन रहा हो, एसिड के कारण आपको खट्टी डकार आ रही हो, पेट में भारी लग रहा हो, या पेट में जलन लग रही हो, अल्सर बन गया है, गैस्ट्राइटिस हो गया है, तो इन सब कंडीशन में ये जेलुसिल जो सिरप है, लिक्विड है, वो पीने के लिए दिया जाता है। और अगर आपके पेट में ज़्यादा गैस भी बन रही हो तो ये सारी कंडीशन होती है। अब इसके अंदर क्या क्या फार्मूला रहता है, कौन कौन सा साल्ट डला रहता है। जेलुसिल की बात करें तो इसमें एक तो होता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये 5 ml में लगभग 250 मिलीग्राम होता है। दूसरा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों होते हैं 250 मिलीग्राम 5 ml में। और एक तीसरा जो कंपाउंड होता है वो होता है डाइमेथिकन। अब ये डीमेथिकन या डाइमेथिकन क्या होता है, एंटी गैस दवाई है। बेसिकली जो गैस बन जाती है, गैस के जो बबल रहते हैं उसको ख़त्म करती है, उसको तोड़ देती है। तो ये इसके अंदर 3 कंपाउंड हो गए, मतलब एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना और जो गैस बन गई है उस गैस को तोड़ देना। इस तरीके से ये जेलुसिल सिरप काम करती है। तो पेट के अंदर एसिड की समस्या होती है और गैस बनती है, ये एक दिक्कत है, तो ये दवा लिखी जाती है। अब अगर जेलुसिल के साइड इफ़ेक्ट की बात करें कि क्या साइड इफ़ेक्ट आ सकता है, तो जो सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है कि कब्ज का लग जाना। जो लोग ये दवा रेगुलर पीते हैं तो ऐसा देखा गया कि कब्ज लग गई है, या तो दस्त हो सकती है। तो ये कुछ लोगों में हो सकता है, कोई बहुत सीरियस साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कब्ज अगर लगती है तो आप ज़्यादा पानी पिएं, गुनगुना पानी पिएं, या अपने खाने में फाइबर ज़्यादा सम्मिलित करें, मतलब सब्जियां, फल, सलाद, तो उससे ये समस्या ठीक हो जाएगी। कहने का मतलब है कि ये जो जेलुसिल सिरप है इससे कोई बहुत मेजर समस्या नहीं आती, कोई ऐसा बहुत साइड इफ़ेक्ट नहीं आता। कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शन वगैरह हो सकती है, उल्टी लग सकती है, ये सारी समस्या हो सकती हैं। अब अगर जेलुसिल लिक्विड या इस सिरप की बात करें कितना लेना है, तो ये जो एडल्ट है, एडल्ट मतलब 12 साल से ऊपर को हम लोग एडल्ट माने लगते हैं, तो वो जो 10 ml है, ये जो दवा है जेलुसिल, इसको 10 ml आप दिन में 2 बार या दिन में 3 बार दे सकते हैं। खाना खाने के जस्ट बाद या खाना खाने के थोड़ा सा पहले भी ले सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हमारा जो एम ये रहता है कि अगर एसिड बन गया है पेट के अंदर तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज किया जाए, या तो गैस बन गई है तो उसको भी न्यूट्रलाइज किया जाए। ऐसे लोग जिनको ऐसा लग रहा है कि मेरे पेट में अभी गैस बन गई, खाना नहीं खाया, खाली पेट है, तो भी आप ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो पीने की दवा आती है, जेलुसिल लिक्विड है, जो ये एल्युमिनियम या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इनका काम ही ऐसा होता है कि एसिड बनने के बाद न्यूट्रलाइज करती है। और भी दवाइयाँ आती हैं इस एसिडिटी के लिए, एंटासिड हम लोग बोलते हैं, खाने की दवा आती है, कैप्सूल आता है, पर वो एसिड बनने से रोकती है। लेकिन एक बार एसिड बन गया तो फिर वो दवा पीपीआई हो चाहे H2 ब्लॉकर, वो काम नहीं करती, उसमें फिर यही दवा काम आएगी। अब ये ज़रूर है कि ये जो दवा है पीने की, ये जो एंटासिड दवा है, इसको अपने मन से बहुत दिन तक ना ले। कारण को पहले पहचाने कि किस कारण से मुझे ये गैस या एसिडिटी की समस्या, उस कारण को हमें हटाना पड़ेगा। क्योंकि इसको आप नहीं तो कितने दिन तक लोगे ना, बहुत दिन तक लेने से फिर किसी भी तरह की दवा हो, आप बहुत दिन तक लोगे तो कुछ ना कुछ तो साइड इफ़ेक्ट उसमें आएगा ही आएगा। तो ये एक ध्यान देने की बात है। सावधानी की बात करें कि ये दवा अगर ले रहे हैं तो क्या सावधानी रखना है। एक तो अगर ऐसे लोग जिनको सीवियर लीवर या किडनी में डैमेज है तो ये दवा नहीं लेनी है, ये इसका डोज कम हो जाएगा। और दूसरा कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, जैसे कि शरीर में मैग्नीशियम का लेवल है या फास्फेट का लेवल है, कम ज़्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन में नहीं दी जाती है, या इसकी जगह दूसरी दवा दी जाएगी या इसको दी जाएगी, तो फिर इनके लेवल को मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत रहती है। तो ये ध्यान रखना है। और एक और जो ज़रूरी चीज़ है कि ये एंटासिड क्या होता है कि ये पेट के अंदर एक तरीके का आप ये समझें कि चिलेशन बनाती है, मतलब एसिड को बाइंड कर लेगी, तो ऐसे ही दूसरी दवाइयों सप्लीमेंट को बाइंड कर लेती है। तो इसलिए अगर आपको किसी और तरह की कोई दवा चल रही है, जैसे कि आपको किसी मानो कि कोई आयरन की दवा है, कैल्शियम है, विटामिन B12 है, फोलिक एसिड है,
दूसरे मिनरल्स हो सकते हैं, या टीबी की दवा हो सकती है, टाइफाइड की हो सकती है, एंटीबायोटिक हो सकती है, थायराइड की हो सकती है, बीपी की हो सकती है, शुगर की हो सकती है, सिर दर्द, बदन दर्द की कोई भी दवा हो, उस दवा को इस सिरप के साथ नहीं लेना है। क्योंकि आप जब इसको लोगे तो हो सकता है कि कोई और भी दवा साथ में चल रही हो, तो इस दवा को सेपरेट लेना है और 2 दवाइयों के बीच में 2 घंटे का गैप हो या 2 घंटे से ज़्यादा का गैप हो। नहीं तो ये दवा दूसरी जो मान लो कि आपको एंटीबायोटिक चल रही है तो फिर वो दवा के असर को कम कर देगी। तो एंटीबायोटिक जितना आपके शरीर में पहुंचना चाहिए उतना शरीर में आपके पहुंचेगा नहीं, तो असर नहीं आएगा। तो ये एक ज़रूरी बात है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको एल्कोहल वगैरह है या काफ़ी है, इन सब को जब ये दवा चलेगी तो नहीं लेना है, क्योंकि बेसिकली ये एल्कोहल हो, चाहे कैफ़ीन हो, काफ़ी हो या स्पाइसी फूड हो, ये क्या करते हैं, एसिडिटी को बढ़ाते हैं, गैस को बढ़ाते हैं। एक और ज़रूरी बात यह है कि ये जो छोटे बच्चे होते हैं 6 साल से कम के बच्चों में नहीं दी जाती है, और 6 से 12 साल तक के बच्चों में दे सकते हैं पर डोज कम हो जाएगा। प्रेगनेंसी के दौरान इसको लिया जा सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान एसिडिटी रोकने के लिए कई बार ये लिखा भी जाता है। अगर इसकी कीमत की बात करें तो ये जो दवा है, जेलुसिल जो दवा है, ये बहुत ही मतलब अच्छे रेट पे उपलब्ध है। एक तरीके से मान सकते हैं कि 200 ml की जो पूरी बॉटल है वो 132 रुपये की है, और ये फाइजर कंपनी द्वारा बनाई जाती है। तो ये जेलुसिल MPS मिंट फ्लेवर शुगर फ्री ये जो दवाई है या सिरप, उसके बारे में जानकारी हो गई। शुगर फ्री मतलब कि डायबिटीज़ फ्रेंडली बनाई गई है, और मिंट फ्लेवर इसलिए कि जो एल्युमिनियम होता है या इसके अंदर जो मैग्नीशियम होता है उसको पीना बिना फ्लेवर के कठिन पड़ेगा, कड़वाहट सी लगेगी। तो जेलुसिल अगर आपको दवा लिखी है, आप लेना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।